हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच क्लास 10th का साइंस मतलब विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आप लोग इस साइंस का नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये टॉपिक ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक का है गाइज, इसलिए प्लीज़ आप लोग कलम कॉपी लेकर वीडियो को रोक रोक कर प्लीज़ नोट्स कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। तो गाइज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि गाइज आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। इसलिए गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भौतिकी का सबसे पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है गाइज? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज? प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रकाश सरल या बोल सकते हैं सीधी रेखाओं में गमन करती है। ये सब पॉइंट बना लीजिए, ये सब प्रकाश का क्या है गाइज? गुण है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए गाइज अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। क्या बनाती है? प्रकाश किसी वस्तु की जो उससे प्रकाश आर पार नहीं गमन कर सकती, उसी की छाया बनती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्या गाइज? कहता है प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? बोलता है क्या? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। कहता है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ मतलब जो होता है सतह, जैसे दीवार का सतह, उस पर क्या रहेगा? उच्च कोटि का पॉलिश किया रहेगा। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। मतलब यदि हम जिस पॉलिश किया हुआ सतह पर अगर हम प्रकाश की किरण जाएगा तो प्रकाश को क्या करेगा? पूरे परिवर्तित कर देगा। मतलब गाइज करेगा क्या? उस प्रकाश को इधर से उधर भेज देगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज? नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज? प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है सब। तो कहता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? दूसरा पॉइंट है क्या? आपतित किरण आप दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो कह रहा है गाइज क्या? ये एक फिगर है, इस फिगर को आपको बना देना है। तो फिगर में क्या दिया गाइज? ये आपका दर्पण है। ये क्या है? आपका दर्पण है। और इस दर्पण में क्या है? ये प्रकाश की किरण इस तरफ से आती है, ऐसे करके इस तरह से आती है और ये इस तरह से आगे इधर चली जाती है। ये जो इधर से आई प्रकाश की किरण है, ये क्या है? आपतित किरण। और यहाँ जब दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित होकर इस तरह से लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। और इस पर एक क्या होता है? ये जो है अभिलंब है। ये क्या है गाइज? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ जो अभिलंब और ये आपतित किरणों के बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं गाइज? आई। इस कोण को क्या बोलते हैं? आई, जो कि इसको नाम देते हैं क्या? आपतन कोण नाम देते हैं। क्या गाइज देते हैं नाम? आपतन कोण। इधर जो गया ये जो लाइन गया है गाइज, ये लाइन और ये अभिलंब के बीच है, ये जो एंगल बनता है, यहाँ कोण जो बनता है, इस कोण को बोलते हैं क्या? आपतन कोण। और आपतन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को एंगल आई से और परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं गाइज। जैसे फिगर इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? प्रतिबिंब कहता है क्या? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें क्या होते हैं? प्रतिच्छेद होती हो या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हो। मतलब कहता है गाइज प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ जिस बिंदु पर क्या है? 2 या 2 से अधिक या कम से कम 2 परावर्तित किरणें, मतलब दो परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को कट करेगी, मतलब काटेगी, तो वहाँ जो है ना, वहाँ बनेगा क्या? प्रतिबिंब बनेगा। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज?
प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को ही बोलते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला दोनों में आपका अंतर पूछता है गाइज, क्या होता है, 10वां में पूछ चुका है कि आप मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, 2 नंबर में आपको पूछेंगे। तो ये अंतर आपको बताना है, इस तरह से लिख देना है कि एक तरफ आपतित किरण और अच्छा एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। चलिए गाइज देखते हैं क्या वास्तविक प्रतिबिंब पहला क्या है। पहला पॉइंट है क्या, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें क्या हो, वास्तव में प्रतिच्छेदी हो। मतलब कहता है क्या, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को कट करती है तो जो वहाँ जहाँ कट करती है वहाँ क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, आभासी प्रतिबिंब का कहता है क्या पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। होती हुई प्रतीत का मतलब क्या, काल्पनिक प्रतीत होता है नहीं, उसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं गाइस, तब वो कहते हैं क्या, वो प्रतीत होती हुई मतलब प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये क्या है, एक तरह से काल्पनिक वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइस, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइस, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ चुका है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है गाइस, आभासी मतलब सीधा, कहता है क्या, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है गाइस, सीधा बनता है। तो ये आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का याद कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको छूटे नहीं क्वेश्चन, या 2 नंबर में आएगा तो दोनों अंतर का आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, तो ये गाइज आपका क्या है, समतल प्रतिबिंब। ये क्या है गाइज, आपका समतल प्रतिबिंब। उसके बाद गाइज ये क्या है, और ये रेखा जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रधान अक्ष कहलाता है गाइज। उसके बाद ये क्या है, ए बी जो है ये क्या है गाइज, ये ए बी है वस्तु की ऊंचाई, ये बी क्या है, एक वस्तु है, ये ए बी क्या है, एक वस्तु है। और ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। उसके बाद गाइज क्या कहता है, ये जो आपका ये ए बी से इधर जो रेखा गया दर्पण की, और ये रेखा क्या कहलाएगा, आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण। ये जो है ना आपतित किरण इस दर्पण से टकराती है और इसी रेखा इसी में फिर से मुड़ जाती है, इधर से जाती है फिर इसी दिशा में मुड़ जाती है। उसके बाद इसी को डॉट डॉट द्वारा इधर जो दर्शाए थे, ये क्या होता है गाइज, आप ये आपतित हुई, मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन ये इधर लौटता है। लेकिन गाइज क्या होता है, इसको हम काल्पनिक दर्शा देते कि ये इधर जा रहा है, महसूस करते कि ये जो है ना दर्पण के पीछे की ये जाना चाहिए। उसके बाद प्रकाश की दूसरे किरण जो है ना, ये इस तरह से यहाँ से आता है और ये ध्रुव से मिलता है। ये क्या आता है, इस ध्रुव से मिलता है, पोल से मिलता है, और ये इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। इधर से जो आया इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इधर जो गया है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसको फिर से इधर जो डॉट डॉट करके दिखाया, ये क्या गाइज, यही इसी को बोलते हैं आपतित होती हुई प्रतीत होती है। और ये जो रेखा यहाँ से दोनों जो कटा, ये जो कट गया ऐसे करके, यही जो कटा नहीं, ये गाइज ए डैश बी डैश था, यही क्या कहलाता है गाइज, यही कहलाता है प्रतिबिंब। ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। और गाइज क्या है, और ये जो जो दिया है यहाँ से इस वस्तु ए बी के जो यहाँ से यहाँ लेंथ है, ये यू से डिनोट किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करता है, यू से। और ये यहाँ से दर्पण से और ये ए बी डैश बी डैश की जो दूरी है, ये इसको यू से भी से जो दर्शाए, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब की दूरी। चलिए गाइज, ये था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसी को पॉइंट में यहाँ लिख दिया क्या गाइज, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बोलता है काल्पनिक और सीधा बनता है। देखो यह सीधा बना हुआ है गाइज, ये कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, बोलता है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण से दूरी होता है। तो कह रहा क्या गाइज, जैसे हम लोग जितना दर्पण से दूर रहेंगे प्रतिबिंब उतने ही दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है देखते हैं। कहता है इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब यही होता है कि यदि मेरा दर्पण में, यदि हम अगर मेरा दाहिना हाथ जो है यहाँ, और लेकिन दर्पण में क्या दिखाएगा, वो बायां हाथ नजर आएगा। इसी यही कहता है क्या, वस्तु का दायां भाग वहाँ दर्पण में क्या दिखाएगा, बायां प्रतीत होगा, और जो बायां था वो क्या दिखाएगा, वहाँ दायां दिखाएगा।
अब है क्या गाइज अगला गोलीय दर्पण। अब क्या है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कहता है क्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होती है। कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या तल जो होता है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। उसके बाद कहता है क्या, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यही फिगर है, ये गाइज इस तरह से फिगर है और इस तरह से जो है ना रचित किया हुआ रहता है। और ये जो धंसा हुआ रहता है ना ये पार्ट, ये अगर इस तरह से धंसा हुआ है पार्ट तो ये समझ लेंगे क्या गाइज, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या गाइज है, अवतल दर्पण है। तो ये था अवतल दर्पण। नेक्स्ट है क्या गाइज, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फिगर गाइज दिया हुआ है क्या, इस तरह से, यही उत्तल दर्पण है। ये क्या गाइज, उत्तल दर्पण है। इसका फिगर दे दिया इस तरह से रहेगा, ये जो है ना इसका फिगर ऐसा है और इसका जो है ना इस तरह से कलर किया रहता है, इस तरह से कलर किया रहता है। और ये क्या रहता है, ये दर्पण रहता है और वस्तु जो है ना यहाँ से रहता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना इस तरह से यहाँ से जाएगा। तो ये क्या गाइज, ये उत्तल दर्पण है। ये आपको नोट डाउन करते जाइए गाइज, ताकि आपको जो है ना एग्जाम में 2 नंबर का आए या 5 नंबर का आए गाइज, और ऑब्जेक्टिव इससे कहीं नहीं जाएगा, क्या कि ये NCERT का पूरे नोट्स बुक है गाइज। तो इसलिए चलिए गाइज आप लिखते जाइएगा नोट्स बना के। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, गोलीय दर्पण में नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। गोलीय दर्पण में जो शब्द होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, शब्द है, उसको नोट डाउन करते हैं। तो यही आपका क्या गाइज, एक दर्पण ले लिया, ये क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया। अगर इस तरह से दर्पण जो रहता है उसको क्या बोलते हैं गाइज, अवतल दर्पण एक तरह से। तो यहाँ दिखाया गाइज क्या, ये जो पी यहाँ दिखाता है, ये पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यहाँ क्या है, पी को यहाँ क्या बोलते हैं, ध्रुव। और उसके बाद जो ये बिंदु सी जो लिया इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ गाइज। चलिए इसमें हम देखते हैं गाइज ये फिगर के अनुसार से। अब पहला क्या है गाइज, ये आप फिगर डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद पहला है ध्रुव। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, जो कि यहाँ पी से डिनोट करता है। अब ध्रुव क्या होता है, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का वह ध्रुव का दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ये दर्पण के पृष्ठ पर होता है और ध्रुव को प्रायतः कैपिटल P से निरूपित करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। कारण क्या, ये दर्पण जो है, ये दर्पण का ये प्रधान अक्ष होता है और यहाँ जो कटता है ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु क्या यहाँ रहता है, P रहता है। यही क्या होता है, P रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो मतलब करेक्ट गाइज, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये आपका गोलीय दर्पण है और यहाँ से ये एक वक्रता केंद्र होता है ये, और यहाँ एक ध्रुव रहता है। इसी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा रहता है, यही रेखा क्या कहलाता है गाइज, यही मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, मेन एक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है गाइज, कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है। एक किसका भाग होता है, गोले का भाग होता है। कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और इसे क्या कहते हैं, कैपिटल C से निरूपित करते हैं। मतलब करेक्ट का दर्पण जो होता है, दर्पण क्या होता है, एक गोला का हिस्सा होता है। एक गोला का क्या होता है, हिस्सा होता है और गोला का क्या है, एक सेंटर होता है। जैसे इस तरह से हम जब गोला बनाएं तो गाइस, ये इस गोला का क्या एक ना एक ये क्या है, सेंटर है। यही सेंटर आपका उसका क्या होता है, दर्पण का ये दर्पण का क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र बनाता है, जो कि हम C से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से। तो यही गाइस जो यहाँ है ना, ये C, यही C क्या है, वक्रता केंद्र है। यही एक तरह से क्या है, यहाँ से ये गोला बना हुआ है। ये क्या है गाइस, गोला बना हुआ है। इसी गोला में जो है ना एक तरह से गोलीय दर्पण गोला की एक भाग होता है। इसी तरह यहाँ क्या है, पढ़ गाइज वक्रता केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहता है क्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है वह उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं, R से सूचित करते हैं। कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है और उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या यहाँ है, मतलब ये ध्रुव, ये आपका दर्पण है। ये गाइज आपका क्या है, दर्पण है।
ये गाइज आपका क्या है, दर्पण है। और दर्पण में यहाँ क्या रहता है, ध्रुव रहता है। यही आपका क्या है, ध्रुव है। और यहाँ एक क्या रहता है, वक्रता केंद्र। यहाँ क्या रहता है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो मध्य में बिंदु होगा वही क्या कहलाता है, फोकस। यही क्या रहता है, फोकस, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। और यही फोकस, ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसी को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसी को क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है द्वारक। द्वारक क्या होता है, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। और इसे mn से दर्शाया जाता है। मतलब कहता है गाइज क्या, यही एक क्या, एक दर्पण है। ये क्या, एक दर्पण है। इस दर्पण का ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ जो होता है ना, ये दूरियाँ, यहाँ फिगर यहाँ दिखाया हुआ गाइज, इसी को यही फिगर क्या है गाइज, यही जो फिगर यहाँ से यहाँ दिया है ना, ये गाइज, यही क्या गाइज, ये जो फिगर दिखाया यही गाइज क्या है, यही जो गाइज है ना, यही फिगर क्या दिखाता है, द्वारक दिखाता है। यही जो क्या है गाइज, ये द्वारक है, एक वृत्ताकार का भाग है। इसी को बोलते हैं क्या, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहता है क्या, प्रधान अक्ष, मतलब मुख्य अक्ष पर वह बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आकर मिलती है और यह परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आती हुई महसूस होती है। वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब कह रहा है गाइज क्या, ये एक दर्पण है और इस दर्पण ये प्रधान अक्ष है और इस प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा जाती है और इस रेखा से जो है ना, इस ये दर्पण से परावर्तित होकर इस तरह से जहाँ कट करती है ना, यही कट क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या गाइज, मुख्य फोकस। यही जहाँ कट करता है उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यही गाइज क्या है, मुख्य फोकस है। और ये जो किरण गया, ये इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो रिटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं गाइज, मुख्य फोकस बोलते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के मध्य दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। इसे हम संबंध कहते हैं क्या, F बराबर R बराबर 2F। R बराबर क्या लिखा है, 2F। R बराबर क्या लिखा है गाइज, 2F। या हम बोल सकते हैं क्या गाइज, F बराबर क्या, R/2। क्या बोलते हैं, F बराबर R/2 भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सब आया हुआ है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, दर्पण के किरण एवं आरेख बनाने के लिए नियम। कहता है अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाने का कुछ नियम है। जैसे हम फिगर जब बनाएंगे तो उसका कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है गाइस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। कहता है क्या गाइस, ये आपका एक दर्पण है, इस दर्पण ये प्रधान अक्ष है और ये आपतित किरण जब यहाँ से आती है और ये क्या होता है, मुख्य फोकस से आके ये गुजर जाती है। यही कारण क्या, ये सवाल में ये पॉइंट में क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष का ये है। और कहता है मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती हुई जाती है। और यहाँ से क्या होता है गाइस, ये जो फिगर दिया है उसी फिगर को यहाँ आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है गाइस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। कहाँ निकलेगी, समांतर निकलेगी। कहता है क्या, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जैसे ये फिगर दिया हुआ है गाइज, ये फिगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम जिक्र करते हैं। ये एक क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये क्या है, प्रधान अक्ष, ये क्या है, प्रधान अक्ष। कहता है एक वस्तु से जब प्रकाश किरणें जब यहाँ से मुख्य अक्ष, यहाँ जो यहाँ फोकस रहता है, मुख्य फोकस से पास होती हुई जैसे ये जाता है और ये दर्पण से टकराने के बाद ये इस तरफ जब लौटता है, यही लौटने वाला किरण क्या कहलाता है, आपतित परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरणें किसके समांतर होती है गाइज, ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये किरण जो है, ये क्या, ये जो किरण है ये क्या है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण किससे पास कर रही है, फोकस से। किससे पास कर रही है, फोकस से। और ये फोकस से किरण पास करने के बाद दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद जब ये लौटती है, जो कि इसको नाम देते हैं क्या, परावर्तित किरणें। और ये परावर्तित किरणें किसके समांतर होती है, प्रधान अक्ष, जो कि यही अक्ष क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। और ये क्या है, ये है परावर्तित किरण, दोनों क्या होता है, समांतर होता है, जैसे ये फिगर में दर्शाया हुआ है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज,
तीसरा पॉइंट है क्या, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब कह रहे क्या गाइज, यदि कोई किरणें जब 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 यदि कोई किरणें जब प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र जो यहाँ सी से डिनोट करते हैं, ये वक्रता केंद्र, यदि कोई वस्तु की प्रकाश किरणें, यदि कोई प्रकाश किरणें जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो ये वापस ये दर्पण से टकरा कर क्या होता है, फिर वो वापस में उसी रास्ते से मुड़ जाती है। मतलब इस तरह से आती है, फिर इसी में परावर्तन होने के बाद फिर क्या होता है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा पॉइंट यही कहता है गाइज, जो कि फिगर में दिया हुआ है, और ये जो सी दिखाया यही क्या है, वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, चौथा पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य फोकस से समान कोण बनाती है। मतलब गाइस कहता है क्या, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मतलब मुख्य फोकस की ओर से तिर्यक दिशा में आपतित होती है और तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। आपतन कोण परावर्तन किरण मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरणें आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। मतलब ये फिगर दिया हुआ ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है, प्रधान अक्ष है। ये क्या है, प्रधान अक्ष। मतलब कहता है क्या, यदि कोई प्रकाश किरणें जब ये ध्रुव से टकराती है और ये ध्रुव से टकराने के बाद फिर ये दर्पण से जैसे टकराती है, टकराने के बाद ये जब इधर यहाँ से ध्रुव से फिर ये लौटती है ऐसे, तो ये होता है परावर्तित किरणें। और ये दोनों कोण जो यहाँ बीच में बनता है, इस कोण को बोलते हैं आई, इस कोण को क्या बोलते हैं, आई, जो कि ये कहता है आपतन कोण। और यहाँ जो कोण बनता है ये क्या बनता है, परावर्तन कोण। ये कोण आई और आर क्या होता है, दोनों बराबर होता है, जो कि इस फिगर में दिखाया हुआ गाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, ये गाइज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा रहा है गाइज। ये आपको प्रतिबिंब की स्थितियाँ पूछेगा। प्रतिबिंब की स्थितियाँ पूछने का मतलब गाइज क्या हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए गाइज। इसको जैसे समझाते हैं गाइज, कहता है क्या गाइज, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में बने। बिंब मतलब होता है वस्तु, और ये प्रतिबिंब मतलब जो उसका इमेज जो बनेगा। जैसे गाइज क्या दिया है, पहला पॉइंट कहता है ये बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति है, ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। और ये क्या है, प्रतिबिंब का आकार मतलब छोटा बड़ा। ये क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृतियाँ मतलब उसकी नेचर मतलब ये वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, ये सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये बताता है। तो चलिए गाइज, पहला पॉइंट क्या है, जब वस्तु को अनंत पर मतलब जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बिंदु साइज में बनेगा, मतलब छोटा साइज में, एकदम बहुत छोटा बनेगा। वही कहता है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बिंदु साइज में बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, मतलब बहुत छोटा रहेगा, एक बिंदु के जैसा, मतलब उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा रहेगा। और कहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृतियाँ कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। कब, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। वस्तु जब अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गाइज, फोकस पर और बिंदु साइज में बनेगा, जो कि उसका आकार कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, और उसकी प्रकृति कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। दूसरा पॉइंट कहता है गाइज, जब वस्तु कहाँ हो, सी से परे हो, मतलब उसका वक्रता केंद्र पर हो। मतलब ये सी से परे हो, सी से परे का मतलब होता है क्या गाइज, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये क्या गाइज, ये सी से परे का मतलब क्या हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। कब, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है गाइज, एफ और सी, मतलब एफ मतलब फोकस और सी मतलब वक्रता केंद्र। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। उसका प्रतिबिंब मतलब उसका प्रकृति कैसा रहता है, बोलता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइस, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और उसका साइज कैसा रहेगा, समान साइज का बनाएगा। जैसा वस्तु रहेगा उतना ही साइज का वो बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कहता है ये इसका प्रतिबिंब क्या मतलब इसका प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइस, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा गाइस,
उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो कि बड़ा बनेगा, क्या, जो कि बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, जब वस्तु कहाँ गाइज हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर मौजूद हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, और ये अत्यधिक बड़ा रहेगा। ये क्या रहेगा, अत्यधिक बड़ा रहेगा। और इसका प्रकृति वस्तु मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच दूरी है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच दूरी रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। और वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब विवर्धित रहेगा, या मतलब बड़ा रहेगा। और वो कैसा रहेगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। लास्ट में एक यही बस है क्या, लास्ट में ही एक सीधा ऑप्शन आया। बाकी अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और जो कि ध्रुव और फोकस के बीच में क्या होता है गाइज, वस्तु सीधा बन जाता है, वस्तु सीधा बन जाता है और वस्तु से थोड़ा बड़ा होता है गाइज। तो यही गाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप याद रखिए गाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है गाइज उसी का जो है ना ऊपर में जो जितना 6 पॉइंट पर है उसी का फिगर दिया हुआ गाइज। पहला का फिगर जैसे गाइज क्या बोला कि वस्तु कहाँ हो, जब अनंत पर हो। अनंत का मतलब ये डॉट डॉट क्या हुआ ना गाइज, यही डॉट डॉट क्या है, इधर वस्तु कहीं रखा हुआ है, अनंत पर इधर कहीं रखा हुआ है। यही मान लीजिए कि गाइज क्या है, ये वस्तु है। यहाँ से वस्तु से जब प्रकाश किरणें इस तरह से जाती है और ये प्रकाश किरणें जब यहाँ से दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद ये फोकस से क्या होता है, लौटती हुई इधर जाती है। एक जब प्रकाश की किरणें, दूसरी जब प्रकाश किरणें जब फोकस से इस तरह से जाती है और ये दर्पण से टकरा के इधर से जब लौटती है, यहाँ जो मिटता है ना, यही प्रतिबिंब क्या होता है गाइज, यही जो जहाँ बनता है जाके ये प्रतिबिंब बन जाता है। ये जो क्या बनता है गाइज, प्रतिबिंब। वही कहता है क्या गाइज, ये आपका ऊपर में जब लिखा हुआ क्या गाइज, जब वस्तु का हो अनंत पर हो तो मौजूद तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है गाइज, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है गाइज, फोकस पर बनता है। आपको याद कर लेना ऊपर में जो है गाइज वही का यहाँ क्या फिगर बना दिया, इस फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज। दूसरा कहता है क्या, जब गाइज वस्तु का हो, जब दूसरा कहता है क्या गाइज, जब वस्तु ये इसका क्या है गाइज, फिगर है। आप फिगर को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसका जो 6 पॉइंट था ना, वही 6 पॉइंट का क्या है ये गाइज, फिगर है। आप फिगर को भी साथ में क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला पॉइंट क्या आता है क्या गाइज, सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने वाले के लिए किया जाता है। तो ये आपको जो ये लिखा है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या, दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर लोग क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि मरीज को दांतों को बड़ा साइज में देख सके, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है इसका। तीसरा पॉइंट कहता है क्या गाइज, इसमें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग, मतलब जहाँ हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, बाल उल कटिंग करते हैं, वहाँ क्या करता है, वहाँ इस दर्पण का प्रयोग करते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइज, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको एक जगह केंद्रित करने के लिए इस बड़े दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाइज।